तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने एक ब्रेक आपके लिए लिया था कि टॉपिक वुड नॉट बिकम लेंथियर। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनके अंदर हमने वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंग या जो मैनेजमेंट के खास है उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे थे। फिर हम लोग पढ़ रहे थे जो टेक्स्ट में है। पहले हमने पढ़ा था रिगार्डिंग प्लानिंग, then we studied the organization, then we studied the coordination as well as its importance and characteristics. And I am saying it again, आपको होमवर्क में जो प्लानिंग है या कोई भी फंक्शन है, it is not going to explain within one paragraph. You should make at least 2 or 3 paragraphs. वो अच्छा लगेगा। और हाँ फ्रेंड, और एक बात मैं कल के होमवर्क में भी बताना भूल गया। राइट नाउ यू हैव टू मेक द हैबिट, मैं प्रियांशी से भी बोलूंगा, टू अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड की सेंटेंस। सेम डायलॉग है, बोर्ड में 5.5 लाख लोग होते हैं। हाईलाइट बालों में नहीं, फॉक में भी होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, प्लानिंग अगर ब्रेन है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो वेरियस लिम्स हैं, अवयव, अंग, हाथ, आंख, नाक, कान, जितने भी अवयव है, हमें तो पता भी नहीं होंगे बॉडी के कौन से या कितने पार्ट्स और कौन से काम आते हैं, उन्हें अपन स्टाफिंग कहते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स। चलो, आपने टारगेट्स अच्छा अचीव करा, स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया, बट उतने परफेक्ट पर्सन भी चाहिए, दैट इज स्टाफिंग। हमें लगता है सर स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटमेंट्स। नो, आगे आप पढ़ोगे स्टाफिंग का पहला छोटा सा मतलब होता है राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, इन अ राइट नंबर एंड हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। और फ्रेंड, स्टाफिंग के लिए एक प्रोवर्ब है, अक्वायर एंड मेंटेन सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। मतलब टू अक्वायर मतलब अच्छा स्टाफ को अक्वायर करना और उसे मेंटेन भी रखना। सेटिस्फाइड मतलब जो आपसे सेटिस्फाइड हो, एंड सेटिस्फैक्टरी, इन शॉर्ट जो आपके लिए भी प्रॉपर हो। ऐसे वर्क फोर्स को अक्वायर एंड मेंटेन सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्क फोर्स को क्या कहते हैं? स्टाफिंग। हमने शायद कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, ग्रुप एफर्ट्स। तो ये है कौन? ये सारे बंदे हैं कौन यार? स्टाफ। आप समझ लो कि स्टाफ ही हटा लो तो मैनेजमेंट। एक मिनट, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, तो ये अदर के मदर्स भी कौन है यार? स्टाफिंग। आज के जमाने में स्टाफिंग की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि फ्रेंड उसको एक नया नाम दिया गया है, HRM, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। बड़े बड़े कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और फ्रेंड एक नया क्या कहते हैं टॉपिक उभर के आया है, मैन पावर प्लानिंग। क्योंकि अगर आप कैपिटल को संभालते हैं, मशीनरी को संभालते हैं, दे आर गिविंग यू द ऑसम आउटपुट्स, तो स्टाफ को संभालेंगे, केयर लेंगे, आगे भी ये प्रोवर्ब काम आएगा, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, एंड दैट इज स्टाफिंग। अभी के लिए तो इतनी बकवास काफी है। मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वे से अपॉइंट करना, वो हमारे से सेटिस्फाइड, हम उनसे सेटिस्फाइड। आज का जमाना तो परफेक्ट रेपो का है, नो क्लैश अमंग ओनर एंड वर्कर्स, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप उन्हें जो चाहिए वो दे दो, तो वो लोग आपको वो सब दे देंगे जो आपको चाहिए। स्टाफिंग। सो अभी हमने 4 फंक्शंस कंप्लीट करे जो टेक्स्ट में बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड था तो मैंने पहले लिया, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, और अभी आगे के 2 और टॉपिक्स जो बाकी है वो, उनमें से एक क्या कहा? एक्शन। अरे डायरेक्शन की बात कर रहा हूं फ्रेंड, डायरेक्शन। आप कहेंगे सर डायरेक्शन क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा कि कीवर्ड्स एंड की सेंटेंस शुड बी अंडरलाइन। क्यों? मतलब मेरी पेंसिल जो लोग बेचते हैं उनसे डायरेक्ट कमीशन की बातचीत हो चुकी है पेंसिल ज्यादा यूज करवाने में। मैंने पहले भी कहा है कि मैं टीचर या गुरु हूं या नहीं हूं, मेरे में इतने बड़े लक्षण नहीं है, बट मैं आपका गाइड हूं, डायरेक्ट करता हूं। सॉरी, आई एम नॉट ऑलवेज विथ योर पेरेंट्स, बट समटाइम विथ योर पेरेंट्स। वो आपको ये मना करते हैं, वो मना करते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन होगा,
अनुभव, एक्सपीरियंस, वो आपको डायरेक्ट करना चाहता है, एंड दैट इज डायरेक्शन। ये भी चैप्टर है, डायरेक्शन के 4 बच्चे हैं जो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला बच्चा ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, वॉच रखना, ध्यान रखना कि काम कैसे हो रहा है। आपने देखा होगा ना, आप एग्जाम में लिखते हो तो सुपरवाइजर ऐसे चलते हैं, तो फ्रेंड साथ साथ वो वॉच रखते हैं कि आप कैसे वर्क करते हो और क्या करते हैं। उनसे आइडिया आ जाएगा कि कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, फंबल कहां पे मार रहे हो, क्वारीज कहां पे है, तो ही वो रिमूव हो गया ना, मतलब ये सुपरविजन हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरविजन के बाद, सुपरविजन गाइडलाइन मोटिवेशन के बिना अधूरा है। मतलब आपको मोटिवेट करना, कैसे आपको मोटिवेट करेंगे, ऐसे चल चल मोटिवेट हो जा, नो, आपके क्वेरीज दूर करना, फंबल्स दूर करना, हां जरूरत पड़े तो अगर आपने काम ठीक नहीं करा तो डांटना या पनिश करना, स्टाफिंग हो या ऐसा हो, वो जरूरी होता है भले के लिए, अच्छे वर्क के लिए, भले भी छोड़ो, गेट द टारगेट्स अचीव्ड यार, भला भला बाद में। मतलब कि मेन आपको सुपरवाइज करा, मोटिवेट करा, और फ्रेंड प्रोवाइडिंग यू आइडियल लीडरशिप। और वो अच्छी लीडरशिप के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जिनमें अपने पीएम तो मास्टर है यार, नरेंद्र मोदी, कम्युनिकेशन, टच में रहना मेन जरूरत होती है। मैंने अभी एक आर्टिकल में पढ़ा है कि सब लोग नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट करते हैं, वो कम्युनिकेटर अच्छे हैं और उसका अच्छा फायदा लेना जानने भी है, मतलब सॉरी, उसका अच्छा फायदा लेना वो जानते भी है। जैसे कैसे इतने पहले लॉकडाउन के लिए उन्होंने हमें कन्विंस करा, नेक्स्ट के लिए, मतलब हम सफरिंग भी बेयर करेंगे, हमारी तो बात छोड़, और भी सिर्फ किसके कहने पे, पीएम। मतलब फ्रेंड यहां पे जो चीज जरूरी है डायरेक्शन, हाँ पीएम भी पूरे देश को डायरेक्ट करेगा। मूवी वाला जो डायरेक्टर होगा वो कब पंखा घुमाना है और हीरोइन के बाल उड़ेंगे, हीरो की एंट्री कहां से होगी, अरे यार मेरे घर वाले मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप एक काम करो, डायरेक्ट हर बार एक जैसी एंट्री नहीं मारो, अलग अलग एंट्री मारो। मतलब चलो यार सॉरी, डायरेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए जरूरी है सुपरवाइज या वॉच रखना, कैसे आप वर्क करते हैं, फंबल दूर करना, डांटना भी, मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन रखना, लिंक या रेपो रखना, एंड प्रोवाइडिंग यू आइडियल लीडरशिप टू गेट द थिंग्स डन विदाउट एनी कंफ्यूजन, इजी, स्मूथ एंड इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे। खत्म। मतलब फ्रेंड जो हमने फंक्शन शुरू करे थे भेजे से, अरे ब्रेन से मतलब प्लानिंग, फिर आ गया था स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके वेरियस जो लिम्स है या पार्ट्स है, इन्हें कहते हैं अपन स्टाफिंग, जो मैंने आपको अभी ही बताया, और इनके बीच में तालमेल है कि हमें कोई चीज उठानी है तो ऐसे, ये वो रेपो को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, एज वेल एज कौन सा होगा, स्टाफिंग। इतने फंक्शन हुए ना फ्रेंड्स, या और कोई एक आध हो गया, इवन आई हैव फॉरगॉटन, लेकिन मूव फॉरदर, मेरा प्यारा फंक्शन शुरू करने जा रहा है जो मैंने कल बोला था, कंट्रोल, उदय कंट्रोल, कंट्रोलिंग। सुनते ही हमें शुद्ध गुजराती में सूग चढ़े, है रेस्ट्रिक्शन, कंट्रोल हम लोग मानेंगे। फ्रेंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, मैं इसको आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग कंस्ट्रक्टिव है, मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। मेरा पहले का ये मैंने एक चीज पढ़ी है, वो मैं शेयर करूं। पहले कहा जाता है, मुझे बताओ व्हीकल में ब्रेक क्यों होती है, वाई द ब्रेक इज देयर इन अ व्हीकल। तो मुझे पहले यह लगता था गाड़ी रोकने के लिए, एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, गाड़ी स्पीड में चलाने के लिए ब्रेक होती है। आर यू एग्री और डिसएग्री? लंबा सोचिए दोस्तों, गाड़ी में अगर ब्रेक ही नहीं होगी तो आपके मन में डर रहेगा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो आप गाड़ी धीरे से ही चलाओगे। ब्रेक की वजह से आप स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब जरूरत होगी तो आप गाड़ी रोक सकते हैं, एंड दैट ब्रेक या जो लगाम होता है हॉर्स के अंदर, दैट इज कंट्रोलिंग। गाड़ी जो मतलब ट्रेन पटरी पे चलती है, उसका मनो अब इससे उतर गई तो पाछी ऊपर आ भी जाए, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का एक साफ सुथरा काम होता है, हमारे टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कि वही टारगेट से ऑब्जेक्टिव उसी टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो रहे या नहीं। तो आप चेक कब करोगे, एकदम एंड में या बीच बीच में, मतलब आग लगे तब कुआं खोदने जाओगे?
આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે યાર, પાણી पहला पाड़ बांधवी। मतलब के कंट्रोलिंग का मतलब है हमें बीच बीच में देखना क्या एक्टिविटी हमने जो नक्की करा है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। सॉरी, सेम डायलॉग। સ્ટુડન્ટ્સ નક્કી કરતે કે આ વીકમાં તો 3 ચેપ્ટર બાપુ લર્ન અને નેક્સ્ટ વીકમાં છોડ નથી થી, આ વીકમાં પતાવશું, પણ એ વીક ક્યારે આવતું જ નથી। પણ પતાવી લો તો दैट इज कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग का एक ही काम होता है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें हमें क्या, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं, सॉरी, उन्हें एक्चुअल एक्टिविटी से क्या करना, कंपेयर, कि सारी एक्टिविटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो उसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैनेज करना। तो टाइम वाइज कंप्लीटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स श्योर है या गारंटेड है। मुझे भी आपको ज्यादा भाषण देने का मन हो तो, आपको भी बहुत ज्यादा खेलने का मन हो, वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जेत। कंट्रोलिंग, अरे बापू जैनिज्म, संयम, दैट इज कंट्रोलिंग। सो मैं कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट बता दूं। बोले हम जो टारगेट नक्की करते हैं वो टाइम वाइज अचीव करने के लिए बीच बीच में चेक मारते रहना कि क्या एक्टिविटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या इसमें अभी से कोई चेंजेस लाना है, उसके अंदर कोई रिपेयरिंग वर्क करना है। कि हमें 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये करना था कोरोना में, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो चौथे का अभी हो जाना चाहिए, दैट इज कंट्रोलिंग। मतलब फ्रेंड, हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। पहले हमने पढ़ा प्लानिंग, देन आफ्टर वी स्टडीड ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट वाला जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, कंट्रोलिंग। आई थिंक सो हमारे 6 वाले फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं जो टेक्स्ट में है। रिपोर्टिंग मैं आपको, हाँ चलो, जो दूसरे फंक्शन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, बाद में काम आने वाले हैं, वो मैं आपको कल वाले सेशन में बताऊंगा अपने वे से, जो आप माइंड में रखेंगे। आप भी सोच के रखना कि सर रिपोर्टिंग क्या है, जो कि आदर्श वालों को तो आता ही होगा। बजटिंग क्या है, वो तो हर एक को आता है, और मॉम तो उसके मास्टर होता है एक्चुअली, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट मैं अपने टॉपिक को सिर्फ ये पूछ लूं कि बहुत जल्दी छुट्टी नहीं दे रहा हूं आपको, फिर मैं छुट्टी दूंगा। कितने मिनट्स हुए? 12 मिनट्स हुए। मतलब टोटल में वीडियो जो आपको भेज रहा हूं फ्रेंड, वो भी आज 1 आवर ऑलमोस्ट 12 मिनट्स का है। तो आज ज्यादा और नहीं पका रहा, लेकिन आप रेडी रहना 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 30 मिनट्स के बीच में। तो फ्रेंड, आज की पढ़ाई ओवर है, लेकिन भगाने से पहले मैं होमवर्क एक बार आपका प्लीज रिपीट कर दूं। हमने जो आज के टॉपिक पढ़े हैं, वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो आपको शायद चार्ट ड्रॉ कर ले तो चलेगा, कौन कौन उसमें इंक्लूड है। तीनों 3 लेवल के फंक्शंस, सेकेंड, और हां, तीनों 3 लेवल में आप होमवर्क में वो भी लिखना प्रीफेस, कि वो लेवल क्या है। एक मार्क के लिए पूछते हैं कि वो लेवल का दूसरा नाम क्या है वगैरह, फिर उसके फंक्शंस। सेकेंड होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन ऑल द लेवल्स। मुझे टेक्स्ट से ज्यादा पॉइंट चाहिए, अपने आप भी खुद पॉइंट बनाया, जो मैंने आपको बोला हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी आंसर है, पहले तो चार्ट ऑफ फंक्शंस वाया वेरियस ऑथर्स, एंड देन वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो टेक्स्ट में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, स्टाफिंग, डायरेक्शन जो वो 4 बच्चों वाला था वो, एंड देन आफ्टर पॉजिटिव एक्टिविटी जिसे नेगेटिव मानते हैं वो, दैट इज कंट्रोलिंग। नॉट इन अ 1 पैराग्राफ बट इन एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स। ओके फ्रेंड्स, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।